नमस्कार। तालिबानी विदेश मंत्री भारत में आना और उसी समय सबसे बड़ा दुखद संवाद, पाकिस्तान वहाँ पर अपने बॉम्बर में वो मिसाइल बॉम्ब क्या क्या छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा लगा। हमारे जो तालिबानी नेता साहब आए हैं, आमिर खान समथिंग उनका नाम, बढ़िया से टोपी पहने हैं। उनका फ़ोटो देख रहा था। हमारे मुरारी बाबू का आँख जैसे उनका आँख लग रहा है। बहुत मज़ा आया देख के। और उनका बात में भी क्या दमदार बात है। बहुत अच्छा हिंदी तो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका शब्दों को सुनने के बाद दिल में एक राहत और एक आनंद और एक खुशी। देखिए, हर एक नेता का बात में तो दम रहता है, लेकिन ऐसे विदेश मंत्री सोच समझ के तो यहाँ भेजे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई गधा आदमी बनेगा। ठीक है, तालिबान उनका पिछला हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है और अभी तक सरकारी मान्यता और विश्व में मान्यता नहीं मिला है, और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर, मतलब द्वंद्वमान अवस्था में है। कौन सा फ्लैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वगैरह वगैरह चल रहा है। लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर यहाँ मेरे लिए है, और वहाँ का युद्ध चल रहा है। और जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध छेड़ा गया है, या जो भी ईगो के कारण, अहंकार के कारण पाकिस्तान वहाँ बॉम्बिंग वगैरह कर रहा है, और उसका जो परिणामिक परिस्थिति को अगर समझा जाए या देखा जाए तो बड़ा दुखद है। और उनका जो डायलॉग था, बहुत सुंदर डायलॉग था। वो बोल रहे थे कि आप नाटो को पूछो और अंग्रेज़ों को पूछो और अमेरिकन को पूछो, रशियन को पूछो, तालिबान के साथ भिड़ना मतलब क्या होता है। बड़ा बेखौफ डायलॉग बाजी था, और सुनने के बाद बड़ा आनंद और प्रसन्नता। इसमें अगर भारत का कूटनीतिक स्थिति को देखते हैं तो बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान भारत में डिस्टर्ब कर रहा है, उसका देश में आग लगा दो, वो उछलेगा, और उसका जो मूर्खता है वो बढ़ेगा। मूर्खता बढ़ने के कारण वो उधर जाके तालिबान में बम फोड़ेगा, तो तालिबान वाले उसको फोड़ेंगे। मतलब ये निम्न मानसिकता के अंदर ये बात कर रहा हूँ मैं। है तो कूटनीतिक पॉलिसी तो यही है कि भाई उसको दे दो मौका, उछलेगा, कूदेगा। और यहाँ से जो डायलॉग बाजी दे रहे हैं, पाकिस्तान को जो चटकाई दे रहे हैं, गजब है। अच्छा है, भारत का एक कूटनीतिक जीत है। और साथ में उनका जो विजिट रहा, उनका उनके पर्टिकुलर धर्म के जो भी उनका वाले हैं, देवबंदी वगैरह ऐसा कुछ है, तो उनके साथ भी उनका जो आतिथ्य हुआ तो वो भी एक बहुत उत्तम रहा उनका विचारों से। उनको भारत से चाबी उबी सब, गाड़ी उड़ी, एम्बुलेंस कुछ दिया गया। लेकिन गजब बात यह है कि उनका प्रेजेंस, उनका पर्सनालिटी, उनका वक्तव्य जो बहुत अच्छे लेवल पे ला के हिंदी में इतना सुंदर, तो मेरे अंदर तो उनका देश के प्रति और उनके प्रति बड़ा प्रेम और सद्भावना जागृत हुआ। बहुत अच्छा लगा, मेरे आँख से आंसू आ गए। बोला क्या बात है, क्या डायलॉग बाजी है यार, ऐसा होना चाहिए। उनके निर्भय आँख और एक वीरता, और यार छाती उती फुला के एकदम खड़ा हो गया आदमी, लग रहा था एकदम मस्त। उनका फ़ोटो में देखने से दिल खुश लगा, दिमाग खराब लगा, बढ़िया लगा। और ऐसे ही भगवान करे भारत और उनके देश के बीच एक अच्छे कूटनीतिक संपर्क संबंध बने, राजनीतिक संपर्क बने, विदेश नीति और अच्छा सुदृढ़ हो। उनके तरफ से भी, उनका भी बोलना यही था कि हम लोग चाहते हैं बातचीत के माध्यम से, डिप्लोमेटिक माध्यम से भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाएं। तो बहुत सुंदर बात लगा, और इतना सूझबूझ और इतना मैच्योरिटी उनके बात में दिखाई दिया कि क्या बताएं। बहुत अच्छा लगा उनके बात से। और यहाँ पर एक बात, जो पाकिस्तान जो अटैक मार रहा है अभी तालिबान और उधर उनका बॉर्डर में, उसके पीछे जो अगर रहस्य को ढूंढोगे तो क्या मिलेगा। अब इसको हम लोग मालिका के साथ और मीन शनि के साथ जोड़ के देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और मालिका का पॉइंट ऑफ व्यू इस समय यही बता रहा है कि जितने सारे मुचमुंडे और टोपी वाला कंपनी हैं,
मालिका में बताया गया है कि ये लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और मरेंगे। और मालिका में भी और हमारे भविष्य पुराण में भी और कल्कि पुराण में भी और श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका, इन सभी में एक मत बहुत जोर से है कि ये जो इनका रिलीजन है ये आपस में झगड़ के सिकुड़ेंगे और फिर मात्र एक छोटा सा देश के अंदर वो रह जाएंगे। और इस प्रकार का देखिए, एक तालिबानी विदेश मंत्री यहाँ पर आता है और पाकिस्तान उनके ऊपर ठुकाई पिटाई करता है, और उधर इजराइल और अब्राहमिक जो उनका गाजा इत्यादि में ठुकाई पिटाई चल रहा है। बाकी उनका जो मुचमुंडे कंपनी है, टोपी वाला कंपनी है, उनका अंदर एक दूसरे के साथ भिड़ना, लड़ना, अशांति होना, युद्ध होना, ये जितना जोर जोर से चल रहा है, ये सोचिए 650 साल पहले, 600-700 साल पहले मालिका में इसका रचना बता दिया गया था कि ये लोग इसी प्रकार एक दूसरे के साथ मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, मारेंगे, काटेंगे और अपने अपने बीच में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। अब इसको हमारे कृष्ण भगवान के साथ जोड़ो। बोलते हैं कृष्ण भगवान के जब उनका आखिरी समय आया, कुकुआ भय हुआ था, हमारे उड़िया भागवत जी में बताया गया है। और कृष्ण भगवान के जितने वंशज थे यादव, ये एक दूसरे के साथ हाण काट, मार पीट, लटक पटक के उस कोकुआ नामक रस को पान करने के लिए, वो जो मायात्मक भय है उसको पान करने के लिए, सोचो अगर ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक दूसरे को मार काट करके मर के खप के खत्म हो गए और समुद्र इनको लील गया, तो उनके धर्म में भी इस बात का, अब सोचो कृष्ण भगवान जो स्वयं कल्कि अवतार के एक अवतार, मतलब 10 अवतार के एक अवतार, अपना धर्म का नाश, अपने वंश का नाश कर देते हैं। हालांकि ये तो गांधारी का अभिशाप के लिए हुआ था। वही कंधार और गंधार का राजा और कंधार का स्थिति से वहीं पर युद्ध और उन्हीं का रिलीजियन और धार्मिक लेवल पे मालिका में अगर ये बताया गया कि एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ के आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और इनका जो गुटबाजी है कि हम लोग का इस एरिया में हमारा कोई नहीं घुसेगा, जितने सारे मुचमुंडे हैं, टोपी वाले हैं, यहीं पर आके रहो, तो ये इंगित क्या कर रहा है थोड़ा एक बार समझ लीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ खुल के, लेकिन समझ जाओ कि ये सब मूर्खता के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण हो रहा है, अपना विनाश, अपने रास्ता खुद निकाल रहे हैं या नहीं। मालिका का इंगित क्या बता रहा है? जब एक जगह में हुजूम बनाएंगे तो उधर से पाकिस्तान ही खुद बम फेंकेगा, या फिर जो 13 मुस्लिम राष्ट्र मिल के इंडिया में अटैक करेंगे, और उनका अटैक कहाँ जाएगा आप उस समय देख लेना, समय बताएगा। संभवतः उस समय यूट्यूब रहेगा नहीं, संभवतः ये नेट रहेगा नहीं, लेकिन अगर मेरा वीडियो देखे होगे और उस समय आप समझते होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग अपने लिए खाई, अपने लिए गड्ढा, अपने लिए कबर खोद रहे हैं, और एक जगह में न्यूक्लियस जो बना रहे हैं, अपना संगठन या अपना विलेज या अपना बिल्ला या अपना कम्युनिटी या अपना हुजूम, तो उनका उस समय किस प्रकार और क्या होगा मालिका शास्त्र के अनुसार आप लोग देख सकते हो, और उसका परिणाम क्या होने वाला रहेगा उस समय वो दिखाई देगा। ये तो मालिका के डायमेंशन से बोला। अब ग्रहजनित जो मीन का शनि है और इस समय जो बकरी अवस्था में आ रहा है, और जो सबसे बड़ा समस्या इस समय बनने जा रहा है वो अतिचारी गुरु बृहस्पति पानी में, और मंगल पानी में, शनि ऑलरेडी पानी में बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे आप समझ जाओ कि आने वाला समय किस तरफ इंगित करने जा रहा है, और कितना प्रलय और कितना ध्वंस और कितना बर्बादी और कितना भूकंप। अभी तो ऐसे तालिबान में हुआ था ना, सारे भूकंप के द्वारा चकड़ गए। तो ये कुछ उसी प्रकार का ही योग बता रहा है। और भविष्य मालिका कल्कि पुराण और श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका में भी इस प्रकार का बात ऑलरेडी बताया गया है कि कल्कि भगवान का अवतार होना, और विश्व पटल में इस प्रकार के धर्म और जाति जो मालिका में बताया गया, उनका
संपूर्ण विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, वो कहीं ना कहीं एक प्री इफेक्ट वो इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।